जो पूर्व सैनिक पूरी पूरी नौकरी करके आए हैं वो उनको नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। जो आरक्षित पद है उस पे भी पूरा पद पे लोगों को नहीं रखा जा रहा है पूर्व सैनिकों को। तो अग्निवीर जो रिटायर होंगे 2026 में 34,000 से ज्यादा, वो अग्निवीर का क्या भविष्य बन जाएगा उस। दोस्तों नमस्कार। अग्निवीर अग्निवीर का भविष्य जब वो 4 साल बाद रिटायर करेंगे तो क्या होगा। करीब करीब 60,000 सेना से जुड़े लोग सैनिक रिटायर होते हैं हर साल, जो पूरी नौकरी करके आते हैं। तो क्या उन 60,000 जो रिटायर्ड लोग होते हैं हर साल सेना के, जो परमानेंट जॉब करके आते हैं, पूरी नौकरी करके आते हैं, क्या उनको जॉब मिल जाती है बाद में? क्या पीएसयू और अलग गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक रिजर्वेशन की बात कही जा रही है, जो 10% रिजर्वेशन है पूर्व सैनिकों के लिए, क्या केंद्र सरकार वो 10% रिजर्वेशन पूरी फुल हो जाती है? क्या हर जो रिटायर्ड सैनिक है उसके तहत उनको नौकरी दे दी जाती है? और क्या ये 60,000 सैनिक जो हर साल पूरी नौकरी, परमानेंट नौकरी करके रिटायर्ड होते हैं, उसके अलावा जब करीब 34,000 के करीब अग्निवीर रिटायर होंगे 2026 में, तो उनका जो पहले लॉट वालों का जो रिटायरमेंट होगा, उनका भविष्य क्या होगा और इसकी सच्चाई क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। 3 उदाहरण। कैप्टन जगवीर मलिक जो सेना में पूरी नौकरी करके रिटायर्ड हुए और हरियाणा के अंदर में जूनियर लेक्चरर के लिए उन्होंने 2011 में अप्लाई किया। 2 साल एग्जाम होने में लग गए, 2 साल इंटरव्यू होने में लग गए। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद वो वेट करते रहे अपॉइंटमेंट लेटर का, उसमें 6-8 महीने गुजर गए। जब फाइनली उनका अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में मिला तो उनकी उम्र 58 साल होने में मात्र 3 महीने बच गए थे। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की रिटायरमेंट एज 58 साल है, यानी कि 6 साल कैप्टन जगवीर मलिक धक्के खाते रहे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर जब मिला तो उनकी एज निकल चुकी थी। दूसरा उदाहरण, सूबेदार मेजर चंद्रभान सेना से रिटायर होने के बाद हरियाणा गवर्नमेंट में क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सारे लिखित मौखिक सारे परीक्षा पास कर जाने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी वक्त हुडा गवर्नमेंट जो थी हरियाणा में, वो बदल जाती है और खट्टर सरकार यानी कि बीजेपी सरकार की सरकार आ जाती है और सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। तीसरा उदाहरण, यूपी में ग्राम विकास अधिकारी के लिए 100 से ज्यादा आरक्षित पद पूर्व सैनिकों के लिए है। 2018 में 52 सैनिकों का उसमें सिलेक्शन होता है, लेकिन आज तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। वजह क्या बताया गया? वजह ये बताया गया कि उन्होंने कंप्यूटर कोर्स एक प्राइवेट एजेंसी NIELT से नहीं किया, जबकि आयोग के भर्ती विज्ञापन में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। इस वजह से उनका अपॉइंटमेंट लेटर रोक दिया गया और पूर्व सैनिकों का कहना है कि वो सेना के तहत कंप्यूटर कोर्स रक्षा मंत्रालय से कराया गया था। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार की तरफ से कई कोर्स कराए जाते हैं जिसमें कंप्यूटर कोर्स भी शामिल है, लेकिन बाद में उनको कहा गया, जब उनको अपॉइंटमेंट करने का टाइम आया, कि आपने उस प्राइवेट कंपनी से कंप्यूटर कोर्स नहीं किया गया है जो कंपलसरी था। लेकिन वो बातें जब उस भर्ती के लिए आवेदन के लिए निकला था फॉर्म, उस फॉर्म में कहीं नहीं था या विज्ञापन में कहीं नहीं था। अब बात करते हैं कि सरकारी नौकरी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कितने जॉब्स एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व किए गए थे। जो 10% का आरक्षण दिया गया था पूर्व सैनिकों के नाम पे, उसमें से ग्रुप A, B, C, D में कुल मिला के करीब करीब 4,13,600 के कर्मचारी जो पूर्व सैनिक होने चाहिए। लेकिन आंकड़ा कहती है, और जो ये आंकड़ा कहती है वो सुन के आपको ताज्जुब होगा कि महज 1% भी जॉब इन पूर्व सैनिकों को नहीं दिया गया है। वहीं जहां सरकारी संस्थानों और PSU, बैंक्स, सेंट्रल आर्म फोर्सेस में 10% के करीब रिजर्वेशन है, जिसके तहत 4,13,688 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। लेकिन दिया कितने को गया है?
इसकी डेटा जो अब बता रही है, बैंक, सेंट्रल पीएसयू एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस को अगर आप मिला देंगे तो 80,135 लोगों को 4,13,688 लोगों में से मात्र 80,135 पदों पर पूर्व सैनिक को दिए गए हैं। और ये डेटा है डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट का। सेंट्रल आर्म फोर्सेस जिसमें 10% रिजर्वेशन है अग्निवीर के लिए, उन्होंने पूर्व सैनिक का जो रिजर्वेशन 10% का है जिसमें से मात्र 0.47% यानी कि आधे प्रतिशत से भी कम 10% में से ग्रुप सी में दिया है। कब तक? जून 2021 तक का ये डेटा है। वहीं अगर पीएसयू की हम बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो मात्र 1.15% पूर्व सैनिकों का जो आरक्षित पद है उसमें 10% में से 1.15% ग्रुप सी में और 0.3% ग्रुप डी वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन को पद दिया गया है। यानी कि 170 पीएसयू में से 98 पीएसयू का डेटा ये कहती है। तो ये साफ जाहिर है, जहां पे 4,13,688 पद पूर्व सैनिकों के लिए है, जिसमें से मात्र 80,000 पूर्व सैनिकों को ही उस पद पे रखा गया है। लेकिन कई जगह जहां पे दावे किए गए कि 10% का आरक्षण अग्निवीर को दिया जाएगा, लेकिन जो डेटा कह रही है, जो पूरी नौकरी करके परमानेंट नौकरी करके आए हैं, उनको 1% से भी कम, जहां 10% जिस डिपार्टमेंट में आरक्षण है, ग्रुप ए बी सी डी की बात कर रहा हूं जो पहले बताया है, उसमें से कई डिपार्टमेंट में 1% से भी कम पद पे पूर्व सैनिकों को रखा गया है। अगर हम वही बात करें तो कई पूर्व सैनिकों का कहना है इसी आर्टिकल के मुताबिक कि जो वो सेना से रिटायर होते हैं सैनिक, उनकी पेंशन बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती जिसके साथ वो जीवन जी सके। इसके बाद जब उन्हें जॉब मिलती है तो वो पेंशन प्लस उस नौकरी के सैलरी के सहारे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती है। अब जब हम अग्निवीर की बात करें तो उनको पूर्व सैनिक का कैटेगरी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, जहां पे जो वेटरन्स हैं वो धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए, जो पूरी नौकरी करके आए हैं सेना में, जिनके पास स्किल्स भी ज्यादा है बजाय इन 4 साल वालों को के, वो भी धक्के खा रहे हैं। लेकिन बहुत ही एक अहम सवाल ये है कि जो 10वीं पास, जो न्यूनतम योग्यता है अग्निवीर के लिए, और 12वीं पास, ये करके जब वो चले जाएंगे अग्निवीर और 4 साल बाद जब वो लौटेंगे 12वीं पास होंगे, तो जब वो जॉब के मार्केट में जाएंगे तो उनकी स्किल्स में क्या बढ़ोतरी होगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जॉब क्रिएट करना था, ना कि जॉब के नाम पे जो किया गया है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जबकि बाजार से जॉब खत्म होते जा रहे हैं, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, तो ये जो 12वीं पास करके और 4 साल आर्मी में अग्निवीर के तौर पे काट के आएंगे, उनको इस बाजार में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होगा। वहीं पे कई पूर्व सैनिकों का कहना है कि 8,000 रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, उसमें भी 12-12 घंटे की ड्यूटी करने पे वो मजबूर होते हैं, क्योंकि मार्केट में उनके स्किल का जॉब मिलना बहुत कठिन होता है। नॉर्मली ये अग्निवीर वहां से क्या स्किल क्या लेके आएंगे? कोई व्हीकल रिपेयरिंग का, कोई रेडियो रिपेयरिंग का, कोई अलग अलग तरीके का, तो उस स्किल का मार्केट पे कितनी ज़रूरत होगी। लेकिन सबसे बड़ा स्किल जो गवर्नमेंट सेल करने की कोशिश कर रही है, डिसिप्लिन की। उस डिसिप्लिन के सहारे क्या आने वाले वक्त में जो मार्केट में जब वो जॉब के लिए जाएंगे, उनको compete तो करना पड़ेगा वही 10वीं 12वीं पास के कैटेगरी के जॉब वालों से, जो बहुतायत घूमते फिरते मिल जाएंगे। लेकिन उसी 10वीं 12वीं के जॉब के लिए कई ग्रेजुएट पीएचडी तक अप्लाई कर बैठते हैं, कई इंजीनियर्स अप्लाई कर बैठते हैं। तो इस टाइम पे जो 12वीं पास ही खुद होंगे या 10वीं पास खुद होंगे, उनको वहाँ compete करना सिर्फ इसलिए कि वो 4 साल आर्मी में काट के आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन के लिए वैकेंसी है और जो डेटा कह रही है कि जो कहा जा रहा है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीर को भी, सवाल यह है कि जो पूर्व सैनिक पूरी नौकरी करके आए हैं, वो उनको नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। जो आरक्षित पद है उस पे भी पूरा पद पे लोगों को नहीं रखा जा रहा है पूर्व सैनिकों को। तो अग्निवीर जो रिटायर होंगे 2026 में 34,000 से ज्यादा, वो अग्निवीर का क्या भविष्य बन जाएगा उससे, ये एक सवालिया निशान है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो अग्निवीर का जो स्कीम है, इसके तहत टेम्पररी एक जॉब सॉल्यूशन की कोशिश की गई है युवाओं के लिए, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्या अग्निवीर का भविष्य
वहाँ से आने के बाद 4 साल के बाद क्या उनको जॉब मिल पाएगी? जो दावे किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से आरक्षण का, युवकों के और युवाओं के गुस्से को देखते हुए उसको एक तरह से अभी ख़त्म करने की कोशिश की जा रहा है आरक्षण के नाम पे। तो पूर्व सैनिक का जो आरक्षित पद है, जब उस पर भी बहाली नहीं हो रही है तो अग्निवीरों का क्या होगा, ये एक सवाल है और आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। लेकिन तब तक कई युवाओं के कई तरीके के जॉब के लिए उम्र ख़त्म हो चुकी होगी। नमस्कार।